जरा कल्पना करें कि आपके परिवार का कोई सदस्य अचानक बीमार पड़ जाता है और आपके पास उस समय पैसा नहीं है इलाज करवाने के लिए, या फिर रात्रि का समय है और सभी निजी अस्पतालों में ताले लटके हों। तो आपके पास एक ही विकल्प है, अपने जिला के किसी सरकारी अस्पताल में अपने मरीज को लेकर के जाना। और आप चाहेंगे कि जिला के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आप जाएं, तो आप जाएंगे अपने जिला मुख्यालय में स्थित सदर अस्पताल में। बड़ी उम्मीद के साथ आप जाएंगे कि आप जब जाएंगे तो वहां डॉक्टर बैठे होंगे। डॉक्टर से आप दिखाएंगे, वो दवा लिखेंगे और आप अस्पताल कैंपस में स्थित दवा दुकान से सस्ते दाम पर दवा भी आप खरीद लेंगे। यदि आपके मरीज को भर्ती कराने की स्थिति उत्पन्न हो तो आप चिकित्सक कक्ष से भर्ती कक्ष में लेकर के अपने मरीज को स्ट्रेचर से जाएंगे लेकर, और जब स्ट्रेचर से लेकर के अपने मरीज को भर्ती कक्ष में पहुंचेंगे तो वहां आपको आसानी से बेड भी मिल जाएगा। और यदि जरूरत पड़ी बाहर ले जाने का आपातकालीन स्थिति में तो आपको फ्री एम्बुलेंस भी मुहैया हो जाएगा। जब आप पहुंचते हैं तो ना वहां पे समय से आपको डॉक्टर से भेंट होता है। डॉक्टर बहुत इंतजार के बाद आते भी हैं, आपके मरीज को देखते भी हैं, दवा लिखते हैं। आप पूरे कैंपस का चक्कर काट लेते हैं, कहीं आपको दवा नहीं मिल पाता है, मजबूरन बाहर से जाकर के महंगे दाम पर आपको दवा खरीदना पड़ता है। अब है सिचुएशन ऐसा उत्पन्न हुआ कि आपके मरीज को भर्ती कराना पड़ा, स्ट्रेचर नहीं मिला आपको। कंधे पर टांग करके चिकित्सक कक्ष से आप अपने मरीज को लेकर के भर्ती कक्ष में जाते हैं, लेकिन वहां पे आपको बेड भी नहीं मिलता है और फर्श पर चादर डाल करके अपने मरीज को लेटाने का मजबूरी बन जाता है। फिर रात बीतते ही ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है कि अब आपको अपने मरीज को लेकर के बाहर जाना है, या एक दो दिनों के बाद ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है। फिर आप सरकारी एम्बुलेंस की खोज करते हैं, लेकिन काफी प्रयत्न के बाद भी आपको सरकारी एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो पाता है और आपके पास पैसा नहीं है। वह पल, वह क्षण आपके लिए कितना विवशता भरा होगा। नमस्कार, हकीकत में मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। हम उस प्रदेश के निवासी हैं जहां पिछले 2 दशक से एक ही व्यक्ति का मुख्यमंत्री के रूप में शासन है, जिन्हें सुशासन बाबू की संज्ञा दी जाती है, जिन्हें आधुनिक बिहार का शिल्पकार कहा जाता है और जो अपने पिछले 2 दशक में किए गए कार्य को अपने ही प्रगति यात्रा के माध्यम से लोगों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। मगर इसी बीच यदि इसी प्रदेश के औरंगाबाद जिला के जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल का बदहाली इस कदर उजागर हो जाए कि लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं उस अस्पताल में जाने के उपरांत, न उन्हें समय से डॉक्टर मिल पा रहे हैं, न उन्हें वहां दवा मिल पा रहा है, न स्ट्रेचर की सुविधा है, न बेड मिल पा रहा है और न ही रेफर होने के उपरांत उनको सरकारी एम्बुलेंस मुहैया हो पा रहा है, तो फिर शर्म की बात है इस सुशासन बाबू पर, आधुनिक बिहार के शिल्पकार होने पर। हम बात कर रहे हैं औरंगाबाद जिला के जिला मुख्यालय स्थित सदर अस्पताल का, जहां लंबे समय से मॉडल अस्पताल घोषित कर और इस अस्पताल को मॉडल अस्पताल बनाने का कार्य चल रहा है और कार्य काफी हद तक हो भी गए हैं। आसमान छूती इमारतें बनाई जा चुकी है, करोड़ों रुपए अब तक खर्च किए जा चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री अर्थात बिहार सरकार के द्वारा लगातार प्रयत्न किया जा रहा है कि औरंगाबाद जिला स्थित सदर अस्पताल को यथाशीघ्र मॉडल अस्पताल बना दिया जाए। मगर आखिर कमियां कहां हैं, खमियां कहां हैं कि पिछले कई वर्ष से कबाड़खाना का रूप धारण किया हुआ अस्पताल अब तक मॉडल अस्पताल में तब्दील नहीं हो पाया है। आसमान छूती इमारतों को बनाने पर करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की यदि बात करें तो नदारत है। लोगों को या वहां पे कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रहा है आसानी से। मजबूर है लोग सदर अस्पताल जाते हैं और वहां से थक हार करके फिर आसपास के निजी अस्पतालों में ही जाकर के लुट जाते हैं। जब रेफर किया जाता है तो दर दर की ठोकरें खाते हैं, कार्यालयों का चक्कर काटते हैं, अधिकारियों के बेंच पर जाकर के सर पटकते हैं, लेकिन उन्हें तब भी सरकारी एम्बुलेंस नहीं मुहैया हो पाता है। खुद पदाधिकारी भी असमर्थता जताते हैं कि उनके हाथ में वह व्यवस्था है ही नहीं। हर हाल में आपका मरीज चाहे जितना भी आपातकालीन स्थिति में हो 102 पर कॉल करेंगे तभी आपको सरकारी एम्बुलेंस मिल पाएगा, अन्यथा की स्थिति में हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि जिस अस्पताल में एम्बुलेंस की ही व्यवस्था न हो, जिला मुख्यालय
का सदर अस्पताल, जो जिला का सबसे बड़ा अस्पताल, जिस अस्पताल के ऊपर जिला भर के 25 से 30 लाख लोग निर्भर हों, हजारों मरीज रोजाना वहां आते हों, और उस अस्पताल का हाल इतना बदहाल है, तो आखिर वहां जो इलाज कराने के उद्देश्य से मरीज जाते होंगे, उनका हाल कैसा रह रहा होगा, कितनी विवशता भरा वह क्षण वह पल रह रहा होगा कि वे बड़े उम्मीद के साथ उस अस्पताल में गए, लेकिन उनको इलाज नहीं मिल पाया, उनको सुविधाएं नहीं मिल पाई। जो एम्बुलेंस संघ के जिला अध्यक्ष हैं संतोष टाइगर, उनका कहना है कि पूर्व के जिसको टेंडर जिस कंपनी को मिला था, उसके द्वारा एम्बुलेंस की सुविधा बेहद ही सरलता से, सुगमता से कराई जा रही थी, लेकिन वह भी जो टेंडर बदल दिया गया है, इसके वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक 2 एम्बुलेंस पूर्व का ही जिसको टेंडर था, जिस कंपनी को उसका था, 7 एम्बुलेंस नया वालों को देना था, लेकिन 7 में 3 ही एम्बुलेंस दिया था, 4 नहीं दिया था। और इसी बीच 2 पुराने वाला कंपनी का जो एम्बुलेंस चल रहा था, वो भी हटा दिया गया। अब सदर अस्पताल में प्रारंभ से 9 सरकारी एम्बुलेंस थे, और अभी वर्तमान में महज 3 ही एम्बुलेंस चल रहे हैं। 6 एम्बुलेंस के बारे में बताया जाता है कि वो मेंटेनेंस में है। अब कब तक उनका मेंटेनेंस का कार्य चलेगा, कब आएगा और कब लोगों को सुविधा मिल पाएगा, यह कह पाना मुश्किल है। सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष, उनका भी यही कहना है, अर्थात एम्बुलेंस संघ के जिलाध्यक्ष संतोष टाइगर और सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र कुमार सिंह, दोनों का एक ही कहना है कि पुराना वाला को टेंडर था तो वह सुगमता से एम्बुलेंस मुहैया करा रहा था, लेकिन टेंडर बदल देने के उपरांत यह समस्या उत्पन्न हुआ है कि सरकारी एम्बुलेंस समय से लोगों को नहीं मिल पा रहा है, और वे पला झाड़ रहे हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 102 पर डायल करने के उपरांत ही एम्बुलेंस मुहैया हो पाता है। वे भी 102 पर डायल करेंगे तभी उनको एम्बुलेंस मिल पाएगा। तो मरीजों को, मरीज के परिजनों को, उनके स्वजनों को स्वयं 102 पर डायल करना होगा और एम्बुलेंस उन्हें मुहैया होगा। अब स्थिति यह है कि मरीज के स्वजन परिजन 102 पर डायल करते हैं, रिंग होता है, उधर से कॉल पिकअप भी किया जाता है, और जब उनके द्वारा एम्बुलेंस मांग की जाती है तो होल्ड पर रखा जाता है, और इतने देर तक होल्ड पर रखा जाता है कि मरीज का परिजन, स्वजन स्वतः ही फोन काटने पर मजबूर हो जाते हैं, और उनको इस प्रकार एम्बुलेंस नहीं मिल पाता है। पिछले कई वर्षों से सदर अस्पताल औरंगाबाद को मॉडल अस्पताल बनाने का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसके कारण यह अस्पताल अभी कबाड़ खाने जैसा प्रतीत होता है और काफी बदला बदला सा लगता है। जब मरीज को लेकर के कोई जाते हैं वहां पे तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिला प्रशासन से हम यही मांग करेंगे कि यथाशीघ्र इसे संज्ञान में लेकर के और औरंगाबाद जिला स्थित जो सदर अस्पताल है उसका निर्माण कार्य को पूर्ण कराया जाए, और 25-30 लाख लोगों की निर्भरता जिस सदर अस्पताल के ऊपर है उसकी व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए।